अस्सलामुअलैकुम। नो ड्रामा नो फेक। आपको मेरे चैनल पे ऐसी रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो वाकई आपके लिए अहम है। इससे ना सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि वक्त ज़ाया भी नहीं होगा और हर कोई ना चाहते हुए भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं पर्पस फ्लोर ले रही हूँ और पर्पस फ्लोर में ले रही हूँ 3 कप, जिसको मैदा बोलते हैं। एक दूसरा कप मैंने डाल दिया है और इसको छान रही हूँ। छानिएगा ज़रूर। 3 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ और ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें 3 कप मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ 7 चम्मच जो हैं टेबल स्पून जिसको बोलते हैं वो ऑयल के। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। 3 कप मैदे में 7 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ऐड करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ये। इससे समोसे का रिज़ल्ट अमेजिंग आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप अपनी कुकिंग को ज़बरदस्त बना सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम से पानी हमने ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा कि हमारी डो पतली हो जाएगी और सॉफ्ट सी डो से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो ये देखें, एक हार्ड सी डो हमने रेडी कर लेनी है और इसकी गुंदाई हमने करनी है अच्छी तरह से। 2 मिनट गुंदाई करने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और छोड़ देंगे इसको 20 मिनट के लिए। यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने। जब भी मैं आलू की कोई डिश बनाती हूँ या बताती हूँ आपको, तो मैं एक बात ज़रूर बताती हूँ कि इनको जब बॉयल करते हैं तो फिर फुली तौर पे इसको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद इसको फिर छीलेंगे। ठंडा करने से इसमें एक बाइंडिंग सा फ्लेवर आता है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल के और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। जस्ट 30 सेकंड, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और 30 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज। ये प्याज जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना, जस्ट इसको सोते करना है। और ये देखिए, मैंने प्याज को भी थोड़ा सा पका लिया है इसमें। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून। और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। और आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। बिल्कुल इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया है। देखिए, मोटे मोटे से अंदर आलू हैं। समोसा खाते वक्त अगर मोटा सा आलू मुंह में आए तो कितना अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। एक छोटी कटोरी जो होती है वो धनिया की मैंने इसमें ऐड कर दी है और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। अब देखें ना, लगी ना रौनक शौनक। और कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया। साइड पे करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 20 मिनट हो चुके हैं और इसके हमने छोटे छोटे से पोर्शन कर लेने हैं और फिर उनको बॉल की शेप दे देनी है। और एक बॉल पकड़ के इसको बेलना शुरू कर देना है और इतना इसको बेलना है कि बारीक हो। वो देखें, आप देख रहे हैं कि इस जो लकड़ी है उसमें से नज़र आ रही है हल्की हल्की सी। मतलब मोटा सा नहीं है आपने इसको करना। इसकी शेप जो भी होगी चलेगी। तो गोल होना ज़रूरी नहीं है, बस इसको बारीक होना ज़रूरी है। और इसको अब छुरी को थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो कट आराम से लग जाएगा। एक फिंगर की मदद से, जैसे मैं इधर से बाइंड कर रही हूँ ऐसे ही आप कर लीजिएगा। और एक ऐसे थैली सी बना लीजिएगा समोसे की। और कवर हमारा रेडी हो चुका है। इसमें अब पेस्ट ऐड करते हैं। तो जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड कीजिएगा, लेकिन ओवरलोडिंग ना कीजिएगा, इससे समोसे की शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसकी साइड्स पे पानी लगाएंगे। पानी बहुत ज़रूरी है लगाना। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो बाइंड नहीं होगा और खुल जाएगा, इसमें ऑयल चले जाएगा और हैवी सा हो जाएगा। तो ये इसको दरमियान में ऐसे दबाएंगे, दरमियान से पकड़ के, और फिर उसकी साइड्स को हम ऐसे दबा देंगे। ठीक है, ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है।
ऐसे करके आराम से इसको दबा देंगे। और देखें समोसा कितना प्यारा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरह से हम दूसरा समोसा जो है वो रेडी करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, साइड्स पे पहले पानी लगाना है, पानी बहुत ज़रूरी है लगाना। और फिर ऐसे फिंगर की मदद से हमने इसको दरमियान में लेके आना है और इसको फिर प्रेस कर लेना है ताकि ये बाइंड हो जाए, खुले ना। फिर हमने थोड़ा सा मिक्सचर इसमें ऐड करना है, तो इसकी फिर साइड्स पे पानी लगाना है, दरमियान में से पहले करना है बाइंड और फिर साइड्स पे कर देना है। तो ये देखें समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह सारे समोसे रेडी कर लेने हैं हमने। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन स्टैंड लेके उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है, ये गर्म है। अभी मैं छुरी के साथ करती हूँ इसको, मैंने 10 मिनट प्री हीट किया है और छुरी के साथ मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि ये दरमियान में होगा तो हीट इसको अच्छी पहुँचेगी। तो एक बटर पेपर लेते हैं, बटर पेपर को मैंने काट के लिए हाथ से ही काटा है तो रख दिया और समोसे मैं ऐसे करके रख रही हूँ और इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसको खोल दिया और इनकी साइड्स पलट के अब इनको हमने पलट देना है और फिर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब फ्लेम पे है, फ्लेम आपका कैसा है, ये ऐसे मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा। अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको बनाइएगा, मीडियम फ्लेम पे जल्दी बनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर अब मैंने फिर इनकी साइड चेंज कर दिया और इसको रख दिया है। अब फिर देखते हैं 20 मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। आप साइड अंदर अंदर चेक भी कर सकते हैं इसको कलर देने के लिए। और इतना परफेक्ट समोसा रेडी हुआ है, यकीन जानिए कि पता ही नहीं चलता कि ये फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए। मैं आपको तोड़ के भी ये दिखाती हूँ और ये देखें कितना मज़े का है, बिल्कुल समोसा लग रहा है जैसे बाज़ारी समोसा होता है वो वाला। तो इसको चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।